जब उसने हमको क्रॉस किया और मैं जब जब वो हमको क्रॉस करके स्पीड के साथ आगे निकला है, अगर हम भी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते तो उसे जनाब अपनी स्पीड बढ़ा के हम भी उसे क्रॉस करते, तो जिस जगह पर इसका एक्सीडेंट होना था वहाँ पे हमने होना था। लिहाजा ज़िंदगी में जो भी हो बहुत अच्छा होता है जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ उस चीज़ को देख रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि मैं उसके बारे में इसलिए बुरा सोचता हूँ कि वो मेरे बारे में बुरा सोचता है। तो जनाब मोहतरम, अगर वो आपके बारे में बुरा सोचता है तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप उसके बारे में बुरा ना सोचें। अगर आप भी बुरा सोचेंगे तो फिर उसमें और आप में क्या फ़र्क रह गया। लिहाजा वो दोनों बराबर हो गए। तो ज़िंदगी में हमने करना क्या है, कुछ भी हमारे साथ हो हमने उसको प्रेफरेंस देनी है कि हम इसको मस्बत माहौल के अंदर लेके जाएं, मस्बत होकर सोचें और ये देखें कि हाँ ये जो मेरे साथ हुआ है इसके होने की क्या हिकमत थी। एक बंदे ने गाड़ी को हाथ दिया, जी रोकिए जनाब रोकिए, अब वो गाड़ी नहीं रुकी, अब गाड़ी नहीं रुकी और इसके बाद जो नेगेटिव रिएक्शन होता है जो हम लोग आम सोसाइटी में लोग देते हैं, क्या था, मैं तुझको पूछ लूँगा, तुम मुझे मिलोगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब सुनने वाला नहीं सुन रहा, गाड़ी जा चुकी है। अब उनकी जो वो नेगेटिव फीलिंग्स हैं ना, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो अनकंट्रोल्ड हैं और जनाब वो क्या बोले जा रहे हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तेरा मान तोड़ दूंगा, तेरा गुरूर तोड़ दूंगा। ठीक है जी। अब वही बंदा जब इसके बाद अगली गाड़ी पे बैठ के, इसके बाद आने वाली गाड़ी पे बैठ के जनाब जा रहा है और क्या देखता है कि उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, वही गाड़ी तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। अब ये बंदा वहां पे क्या करता है, मालिक तेरा शुक्र है इस गाड़ी पे मैं नहीं बैठा था। तो जिंदगी में मिस होने वाली अपॉर्चुनिटीज को, मौकों को, मामलात को, लोगों को, जो कुछ भी जिंदगी से चला जाता है, मुसलहत को समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि मेरे अल्लाह की क्या हिकमत थी, मेरे अल्लाह की क्या मर्जी थी कि ये चीज़, ये बंदा, ये मौका मुझको नहीं मिला। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है अगर आप उस होने से सबक लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव माइंड वाला वो दिमाग में रखते, अगर हम नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा फीडअप करेंगे तो फिर वही होगा जो हो रहा है। मीन कि ज़िंदगी जिस अंदाज में चल रही है, अगर आप अपनी मौजूदा सोच से, मौजूदा ज़िंदगी से, मौजूदा हालात से परेशान हैं और आप देखते हैं कि यार कोई बंदा भी मेरी ज़िंदगी में रुकावट नहीं डाल रहा, तो फिर भी मैं परेशान हूँ, तो फिर मैं आपको इसका हल बता देता हूँ कि चीज़ों के मस्बत पहलू को देखना शुरू कीजिए। कुछ लोगों का ये मिजाज होता है कि उनको उनकी नज़र मसाइल पे होती है। ये जिनकी नज़र सिर्फ मसाइल पे होती है, ये बेचारे सारी ज़िंदगी इन्हीं के चक्कर में चले जाते हैं और फिर ये इस भंवर से निकल नहीं सकते। अच्छा, मसाइल पे नज़र होना बुरी बात नहीं है, सिर्फ मसाइल पे नज़र होना बहुत बुरी बात है। आप हल वाले इंसान बनिए ना, सोल्यूशन होना चाहिए आपके पास कि अगर ये मामला दरपेश है, अगर ये मसला बना हुआ है तो आखिर इस मसले का कोई हल भी तो होगा। अगर आप हल वाले इंसान बनते हैं तो यकीन जानिए आप बहुत कीमती हैं। लोग बहुत बहुत नीचे जाके सोचते हैं, लोगों के पास लड़ने के लिए, फजूल बातें करने के लिए, लैग पुलिंग करने के लिए, गिबत करने के लिए बड़ा वक्त है। कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के वक्त का हिस्सा मत बनिए, ऐसे लोगों को अपनी संगत का मत हिस्सा बने। अच्छा, कुछ लोगों पे ना, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो फजूल में जिया। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ठीक है जी, आपने ठीक फरमाया। कोशिश करें कि वो बंदा जो आपके सामने गिला शिकवा, गिबत, लेग पुलिंग या मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज करता है तो आप उसकी हौसला शिकनी ज़रूर कीजिए अगर आप कर सकते हैं। अगर आप हौसला शिकनी करना जानते हैं, किस अंदाज में कि उसको समझाइए भी और उसको इस अंदाज में आप समझाइए कि मामला ख़राब ना हो। और ये जो जी हाँ कहने का एक मादा है ना, कुछ लोगों में बटरिंग की आदत होती है, वो हर बात पे जी हाँ बोल देते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा मना कीजिए। जब आप देखें कि यार ये बंदा गलत बोल रहा है, ये बंदा बात ठीक नहीं कर रहा है, इस बंदे की, उस बंदे के बारे में सोच अच्छी नहीं है, उसे इतना ज़रूर बोलें कि सर मैं आपकी बात से इत्फाक नहीं करता। मैं होता ही है कि हम बुरे बंदे को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि वो फिर मज़ीद बुरी बातें करने में फ़ख्र महसूस करता है। तो कोशिश कीजिए, ख़ास करके ये औरतों में ये चीज़ पाई जाती है कि वो सेंसिटिव होती हैं, सास तबीयत होती हैं और जो बात उनके ज़हन में आ जाती है फिर वो जाती नहीं है। घरों के मामलात हैं, सालन पे लड़ाई हो रही है, पानी ना देने पे लड़ाई हो रही है, उसने मेरी तरफ देखा कैसे लड़ाई हो रही है, वो मेरे बारे में बुरा सोचता है। बाबा कुछ भी नहीं है, खुदारा अपने आप को तकलीफ से निकालिए, अपने आप को इस मेंटली टॉर्चर से बचाइए। अगर आप अपने दोस्त हैं तो दुनिया का कोई दुश्मन आपको टॉर्चर नहीं कर सकता, आपको हर्ट नहीं कर सकता। और अगर आप अपने दुश्मन हैं तो बाहर हज़ारों भी आपके दोस्त हैं तो कोई आपको बचा नहीं सकता। लिहाजा मोहब्बत करनी है तो अपने से करनी है।
अगर एहसास करना है तो पहले अपना करना है, अगर सच बोलना है तो पहले अपने बारे में बोलना है। हम औरों के बारे में सच बोल के उनकी ज़िंदगी को क्या करते हैं, उनकी ज़िंदगी में उनको जलील कर रहे होते हैं, और हम अपने बारे में झूठ बोल के ये कह रहे होते हैं कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगी लेकिन ये बहुत आर्जी होगी, और जितना वक्त वो सुकून में गुजरेगा, सेटिस्फेक्शन, झूठी सेटिस्फेक्शन से जितना वक्त सुकून में गुजरेगा, इसके बाद उतनी जिल्लत अपनी जनाब पूरी आपोताप के साथ आपके ऊपर मुसलत हो जाएगी। तो हत्तल मकान कोशिश कीजिए कि लोगों को, चीज़ों को, वाक़यात को मस्बत लीजिए। आप ये कहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा कर गया तो मैंने इसके साथ, इसलिए उसके साथ ऐसा किया। बाबा छोड़िए ना, उसने किया ना, आप तो ना कीजिए। मैं आपको फिर यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मीर और बिरबल, ये दो, एक बादशाह और एक गुलाम है। तो जो बादशाह है वो घोड़े पे सवार होने लगा, तो वो जब घोड़े पे बैठने लगा तो क्या होता है कि उसका जो नेज़ा है वो उसकी उंगली पे लगता है और वो कट हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। अब वहाँ पे बिरबल क्या बोलता है, कहता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बादशाह ने कहा कि बेवकूफ़ के बच्चे, मेरा खून निकल रहा, तुम कहते हो बहुत अच्छा हुआ। उसने इस पे जनाब उसको सजा दिलवाई और कहा कि सिपाहियों इसको पकड़ लो और इसको ले जाओ और इसको उल्टा लटका के